जिम्बाब्वे सीरीज में इंडियन टीम में जो नए खिलाड़ियों को भेजा गया था, उन खिलाड़ियों को भेजने का एक सबसे अहम मकसद ये था कि नए खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट किया जाए, नए खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा अंडर द प्रेशर भेजा जाए और नए खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिले। लेकिन इस टूर के ख़त्म होने के बाद में कई लोगों के जहन में एक सवाल है और वो सवाल है शुभमन गिल की इंटेंशंस को लेकर। ऋतुराज गायकवाड़ की हम बात कर सकते हैं, अभिषेक शर्मा की हम बात कर सकते हैं, एक हद तक हम लोग शायद संजू सैमसन की भी बात कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी खिलाड़ियों का मैंने अभी नाम लिया, इन खिलाड़ियों को उस तरीके से मौके नहीं मिले जिस तरीके से शुभमन गिल को मिले। कप्तान थे, ऑब्वियस सी बात है, कप्तान होने के नाते उनका तो सभी मैचेस में खेलना ऑलमोस्ट तय था। लेकिन इस समय आपको समझना पड़ेगा कि भारतीय क्रिकेट जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, उस दिशा में हम एक ट्रांजिशन के सामने खड़े हैं। हम एक ऐसे फेज के सामने खड़े हैं जहां पर कि वरिष्ठ खिलाड़ी अपनी जगह छोड़ेंगे और नए खिलाड़ियों को मौका मिलेगा उन वरिष्ठ खिलाड़ियों की जगह को पकड़ने का, और अगर अच्छा खेले तो उस जगह को सीमेंट भी कर लेंगे। लेकिन शुभमन गिल के साथ में दरअसल कुछ चीजें हुई हैं जिम्बाब्वे टूर पे, कुछ उनके व्यक्तित्व को लेकर चीजें निकल के आई जिसके बाद सवाल खड़े होने लगे। मतलब ऋतुराज गायकवाड़ की हम लोग बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़ के लिए जिम्बाब्वे सीरीज जो थी वो काफी अच्छी रही। अगर हम रिकॉर्ड के हिसाब से बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़ ने इस पूरी सीरीज में काफी अच्छी इनिंग्स खेली एंड उसका सबसे बड़ी बात, उनको वो रिवॉर्ड नहीं मिल पाया जो रिवॉर्ड शायद उनको मिलना चाहिए था। मतलब ऋतुराज गायकवाड़ की अगर हम लोग बात करें तो ऋतुराज ने अगर जिम्बाब्वे सीरीज में हम लोग देखें तो काफी अच्छा परफॉर्म किया था। एक मैच में ऋतुराज ने 7 रन बनाए, उसमें जल्दी आउट हो गए थे। इसके बाद वाले मैच में उन्होंने 77 बनाए, उसके बाद वाले मैच में उन्होंने बहुत क्रूशियल 49 रन बनाए, और उसके बाद वाले मैच जो था चौथा मैच था उसमें उनको बैटिंग करने का मौका नहीं मिल पाया। अब अगर हम इस लिहाज से देखें तो ऋतुराज ने काफी अच्छी बैटिंग करी थी, 4 मैचेस में उनको मौका मिला और 133 रन उन्होंने स्कोर किए। उसी जगह पर अगर हम लोग शुभमन गिल की बात करें तो उनको 5 मैचेस में बैटिंग करने का मौका मिला और 170 रन उन्होंने स्कोर किए, तब जबकि उन्होंने जितने मैचेस खेले उतने मैचेस में उन्होंने बैटिंग करी। ऋतुराज के साथ में आपको एक बात देखनी पड़ेगी, ऋतुराज ने सिर्फ 3 ही मैचेस में बैटिंग करी थी और उन 3 ही इनिंग में उन्होंने 133 रन बनाए। यहां पर अगर हम एवरेज की बात करें तो वो भी गायकवाड़ का अच्छा है, 66 का एवरेज है। अगर हम लोग स्ट्राइक रेट की बात करें तो 158 का स्ट्राइक रेट भी ऋतुराज गायकवाड़ का ही है। शुभमन गिल का स्ट्राइक रेट देखें तो वो 125 का है। तो ऐसे में एक सोशल मीडिया के ऊपर बहुत बात उठ रही है कि शुभमन गिल जो थे वो इस समय अपनी जगह को लेकर बहुत ज्यादा इनसिक्योर है। अपनी जगह को लेकर इनसिक्योर इसीलिए भी है क्योंकि आप समझिए कि वर्ल्ड कप के दौरान शुभमन गिल को एज अ बैकअप प्लेयर लेकर गए थे। बैकअप प्लेयर से अगली सीरीज में उनको प्रमोट करके कप्तान बना दिया गया। कप्तान बनाए जाने के बाद में ऑटोमेटिक सी बात है कि उनके पास में ये लिबर्टी थी कि वो हर एक मैच में खेले। जबकि हम लोग अगर अभिषेक शर्मा की बात करें तो अभिषेक शर्मा ने एक बहुत ही शानदार सेंचुरी जड़ी थी। सेंचुरी के बाद में ये उम्मीद की जा रही थी और सोशल मीडिया पर लोग वकालत भी यही कर रहे थे कि अभिषेक शर्मा जो है आने वाले मैचेस में यशस्वी के साथ में ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन हुआ ठीक इसके उलट। शुभमन गिल जो कि अपने आप को 3 नंबर का सबसे बेहतरीन बैटर मानते हैं, उन्होंने अपने आप को ओपनिंग से हटाया नहीं। अभिषेक शर्मा जो कि एक नेचुरल ओपनर है, उनको 1 डाउन भेजा गया और इवेंचुअली ऋतुराज गायकवाड़ को चौथे नंबर पर पुश कर दिया गया और इवन 5वें मैच में से तो उनको बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि यार एक कप्तान होने के नाते क्या कप्तान का यह दायित्व नहीं होता कि वो अपने खिलाड़ियों को सिक्योरिटी दे, वो अपने खिलाड़ियों को ऐसी सीरीज में तो कम से कम ज्यादा से ज्यादा मौका दे जहां पर कि वो परफॉर्म करके अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करके अपनी जो एक दावेदारी है टीम में जगह को लेकर उसको स्ट्रॉन्ग कर सके, उसको पेश कर सके। काफी सवाल उठ रहे हैं और सबसे बड़ी बात यही है कि शुभमन गिल आने वाले समय में देखा जा रहा है कि वो एक बड़े खिलाड़ी हो सकते हैं। लेकिन फिर एक बड़ा तबका ऐसा भी है कि अब शायद वक्त आ गया है कि भारत को गिलक्रिस्ट और हेडन जैसे एक ओपनिंग पेयर की जरूरत है जो दोनों तरफ से कूट कर मारे। और अगर हमको ये ओपनिंग पेयर चाहिए तो हमको जायसवाल और अभिषेक शर्मा के साथ में ही आगे जाना पड़ेगा, तो ही हमको ये चीज मिल पाएगी। आने वाले समय के इनको बड़ा प्लेयर बताया जा रहा है, बड़े खिलाड़ी बताया जा रहा है। साथ ही साथ उम्मीद ये की जा रही है कि ये खिलाड़ी आने वाले समय में भारत के लिए काफी कुछ बड़ा अचीव करके जाएंगे। पर सवाल इन सबके बीच में यही खड़ा होता है कि क्या आखिर में शुभमन गिल ने कहीं ना कहीं अपनी इनसिक्योरिटी के चलते ऋतुराज गायकवाड़ के मौके छीन लिए, अभिषेक शर्मा की पोजीशन छीन ली? काफी सवाल है, क्योंकि एक कप्तान होने के नाते अगर टीम इंडिया सीरीज जीती है तो उसका पूरा क्रेडिट क्या शुभमन गिल को ही जाएगा। उन्होंने बोला भी
सीरीज जीतने के बाद में कि पहला मैच हारने के बाद में इस तरह की वापसी करना काफी ज्यादा अच्छा है। बट फिर बात वही आ जाती है कि भाई कप्तान होने के नाते ये दायित्व भी आपका ही था कि बाकी खिलाड़ियों को भी सही तरीके से मौके मिले। पर कुछ चीजें हैं जो लोगों को सही नहीं लग रही हैं, कुछ चीजें लग रही हैं लोगों को कि गलत हुई। क्या कहना चाहेंगे आप लोग इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।